महतारी वंदन योजना राशि किस्त की पहली राशि 7 मार्च को जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे लेकर के जानकारी दी है। आपको बता दें कि महतारी योजना के तहत प्रति महीना 1000 रुपए सरकार महिलाओं के खातों में अंतरित करेगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस के नेताओं को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ ही लोकसभा को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को भी पार्टी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हमारे सहयोगी राहुल पाली से खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही तमाम जो मोदी के गारंटी के वादे हैं उसको सीढ़ी दर सीढ़ी तौर पर जो है पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए महतारी वंदन योजना को लेकर के तो वो भी जो है मोदी के गारंटी में शामिल किया गया था। उनको भी अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में पूरा करने की बात सामने कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले स्वदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला एवं बाल विकास के मंत्री हैं। महतारी वंदन योजना के तहत तो कब आएगा, क्या ऐसा कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें उनको खुशियां वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं, खुशियां तो वैसे ही महिलाओं में ऑलरेडी चल रही है और मन ही मन बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपये ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं की पर्सनल ज़रूरतें भी रहती हैं, उसको भी उस 1000 रुपये से वो पूरा कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि एक घर में जैसे 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं के खातों में 1000 रुपये जाएंगे? जी, निश्चित तौर पे अगर उस परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं है तो बिल्कुल उस परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों के लिए मतलब 4000 रुपये अलग अलग महिलाओं के लिए जाएगा। सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र पहली किस्त किया जाएगा, तो क्या लग रहा है उसी दिन करेंगे कि आगे पीछे का डेट? देखिए, वैसे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अपन तो पहले डिसाइड यही किए थे कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे करेंगे, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि भी है तो थोड़ा सा डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है 7 तारीख को ही हम दे दें महिलाओं के खाते में। केंद्रीय नेताओं जो बड़े आला नेता हैं उनके सम्मिलित होने की जानकारी? जी, वैसे बात चल रही है। हो सकता है इस बीच में केंद्रीय मंत्री भी आ जाएं कोई। वैसे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का है, तो महिलाएं उनसे जुड़ेंगे, उनको बहुत ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि एक अलग ही उत्साह है। शायद मैं भी आज यहाँ मंत्री नहीं रहती, विधायक नहीं रहती तो आज मुझे भी 1000 रुपये मिलता। नहीं, तो उसमें तो ये भी है ना कि जो महिला चाहे मंत्री हो, नेता हो, या तो ऐसे कैटेगरी के हो जिनके पास में आर्थिक संपत्ति से कम है, उनको भी ये योजना का लाभ मिलेगा, तो शायद आपको भी मिल सकता है। नहीं, वैसे नहीं है। इसमें क्या है, छोटी सी एक क्राइटेरिया किया गया है। जो विधायक है, पूर्व मंत्री है, सांसद हैं, वर्ग संविदा 1, 2, 3 ग्रेड 1, 2, 3 जो है उनको नहीं मिलेगा। महापौर रह चुके उनको नहीं मिलेगा, नगर निगम में उनको नहीं मिलेगा। तो ये बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। छोटे लोगों को मिलेगा जिनको सही रूप में मिलना चाहिए। कांग्रेस लगातार महतारी वंदन योजना को लेकर के सवाल कर रही है कि महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारी 36 प्रकार की घोषणाएं की थी। अगर उस घोषणा में एक भी पूरा किए होंगे तो वो बता दें। हमारी सरकार जैसे ही बनी उस वादे पे खरे उतर रहे हैं। विष्णु देसाई जी की सरकार में एक एक घोषणा पूरे होते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में तो एक भी घोषणा पूरे नहीं हुए। रेडी टू इट कर्ज माफ़ करेंगे जैसी घोषणा की थी, बेरोजगारी भत्ता देंगे एक घोषणा में था, कुछ भी तो नहीं हुआ। एक नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ऐसा कुछ योजना लॉन्च किए थे, वो भी ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वो पूरी तरह से ख़त्म था। कई कांग्रेस के नेता जो हैं महतारी वंदन योजना का लाभ उठा रहे हैं, कईयों के फॉर्म अभी भी फिलअप है, पात्र में आ गए हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, वो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेसी के हो, कांग्रेसी को तो अगर जिनको मिल रहा है वो अपने आप को गर्व महसूस कर लें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता है, सबको एक समान लेके चलते हैं। सब सवाल उठाते हैं।
फिर जी, फिर भी सवाल उठाते हैं, सभी को मिलेगा जो पात्र हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष नहीं देखती है, सबको एक समान देखती है। आप जब महिला बाल विकास मंत्री बनी तो अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिया गया था कि सही काम हो, किसी प्रकार की जो है नाराज़गी आम जनता के बीच में या महिलाओं के बीच में ना हो। तो जब मंत्री पद में आप संभाली उसके बाद से अभी तक में क्या फ़र्क देखने को? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरी वो चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे अधिकारी हो, पूरे भ्रष्ट हो चुके थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उनकी जो उस टाइम की जो स्थिति परिस्थिति थी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं चलेगी। हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए अच्छा काम कर सकें उसके लिए अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग के जो उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके पास जाना पड़ेगा। अगर उनके माध्यम से काम नहीं होता है तो फिर उनको तो फिर बोलना ही पड़ेगा। जी, एक सवाल है, जो रेडी टू मामला है वो सदन में भी उठा, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बंद किया, आपने फिर से चालू करने की बात की। मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देंगे। जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बीज निगम को दे दिया था, महिलाओं के पेट में लात मारने का काम किए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पुनः महिलाओं को लौटाने का वादा किया था और उस पर हम पहल कर भी रहे हैं, करने जा रहे हैं। लोकसभा को लेकर के 11 से 11 सीट भाजपा लाना चाह रही है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपकी तरफ से, या तो केंद्रीय नेताओं ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी होंगे, कॉल तो आया होगा कुछ? देखिए, जो अभी जो जिम्मेदारी मिली है छोटे से स्तर से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, फिर मंत्री बनने के बाद बहुत सी जिम्मेदारी बढ़े भी। और लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति जिला और बलरामपुर जिला प्रभारी मंत्री के तौर पे मुझे वहाँ दिया गया है। लेकिन कल हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था, विष्णुदेव साय जी का फ़ोन आया था कि आपको लोकसभा भी संभालना है। तो मैं एक्सेप्ट करते हुए मैं बोले कि आप जो जिम्मेदारी देंगे उसको मैं अच्छे से निर्वहन करूंगी। एक आखिरी सवाल, तमाम जो महिलाएं आ रही हैं आपके पास में, कौन कौन सी समस्या लेके आ रही हैं और कौन कौन सी समस्या जो तत्काल निराकरण किया जा रहा है, ऐसी कौन सी समस्या आ रही है? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। हमसे जो हो पा रहा है, जो तत्काल वाली हो तुरंत कर दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी काम हैं जो तत्काल नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम लेटर के माध्यम से आगे प्रेषित कर रहे हैं। ये थी महिला एवं बाल विकास की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, जिन्होंने लोकसभा को लेकर के अपने जो कॉल आने का संकेत बताया है। इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जो चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है 11 से 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। इसके साथ ही जो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं वो तमाम जो आम जनता के बीच में और आम जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए महतारी वंदन योजना को लेकर के, तो उनका किस्त जो है मार्च के पहले वीक में ही दिया जाएगा। महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन दिवाकर साहू के साथ राहुल पाली, स्वदेश न्यूज़, रायपुर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।